हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए बायोलॉजी का दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें कोशिका विज्ञान। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया था। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया था। जीव की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा ही संपन्न होती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य है क्या? यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच भाग में पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। केंद्रक द्रव्य कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना है। पहला ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 76%, कार्बन की मात्रा 10.5%, हाइड्रोजन की मात्रा 10% और नाइट्रोजन की मात्रा 2.5% है। जीव द्रव्य का 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य का 80% भाग जल होता है। कोशिका सेल, कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 और 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडेन एम स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। पहली बार बिरचो ने 1855 ईस्वी में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक है क्या? इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन का निर्माण नहीं होता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं रहता है। वहां पर डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में रहता है। यूकैरियोटिक सेल, इसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से बनी क्रोमेटिन तथा इनके अलावा केंद्रिका होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में इसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। कोशिका का मुख्य भाग, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति
पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तरकाए, इसकी खोज ब्रोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तरकाए की खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम, सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में देखा था। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रस्रवी जालिका नहीं पाई जाती है। लाल रुधिर कण में कण द्वारा प्रोटीन का विश्लेषण नहीं होता है। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रस्रवी जालिका नहीं पाई जाती है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन का विश्लेषण नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। इसका नामकरण बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है।